कांधे पर रख के, जैसे ये चैनल वाले रखे ना, इतना बड़ा वीडियो बना के वो ऐसे घुमाता फिर रहा औरतों में। अरे औरतें अपने बच्चों को फेंक देती है फोटो खिंचवाने के चक्कर में यार। कई बच्चे दब गए यार, और ये जल्दी से बच्चों को फेंका, दुपट्टा संभाला जल्दी से और खड़ी हो गई मुस्का के फोटो खींच रही है। वो बच्चा जो जो इसने पैदा किया उसको फेंक दिया। कितने बच्चे पै कर रहे हैं नहीं इनकी तरह यार। जिगरे को, औलाद को फेंक के बस वो जिधर को लेके जा रहे हैं तो उधरी को घूम घूम के। मगर तुम भी कम नहीं हो, तुम भी नोट देने आ रहा हो ना, तो मुझे नहीं देख रहा हो, इधर चैनल वालों को देख रहा हो। ऐसे में देखा कि बस हमारा फोटो आ जाए। मुझे लेने के लिए गए, कमेटी वाले भी कम नहीं है, जो मुझे बुलाने के लिए गए बोले यार वो सैयद साहब एक फोटो लेना है। अच्छा, बरकत के लिए वो भी नहीं गया था, वो भी फोटो ही लेने गया था। बरकत तो किसी को चाहिए ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे इनके गोदाम भरे पड़े बरकतों से, और नहीं कुछ नहीं, बजे फोटो मिल जाए हजरत। और फिर इतनी दूर से लाकर हजरत आपकी तकरीर बड़ी सुनता हूं। तो मैंने कहा कभी एक साहब बहुत पीछे पड़े थे मेरे, मुझे सोने नहीं दे रहे थे। बोले हुजूर बहुत ही तकरीर सुनता हूं, जब तक सुनता नहीं ना नींद नहीं आती है। तो मैंने कहा अच्छा फिर ये दाढ़ी तो अब तक नहीं तुम्हारी मुंड रही है, ये तो फिटकरी लगा लगा के जो छिलवा रहे हो, तो क्या फायदा इस तकरीर सुनने से तुम्हारा, क्या अमल करा तुमने। मैंने पूछा, मैंने कहा ईशा की जमात कितने बजे हुई है? तो बोले रुक जाओ इमाम साहब से फोन करके पूछता हूँ। अच्छा, तो मैं समझ गया। मैंने कहा बड़ा फायदा निकला तुम्हारा तकरीर सुनकर, बस खाली लहरों पे मजे ही ले रहे आई। हाँ तो बात ये चल रही थी, शादी में जितनी चीजें देख, बोले कि घूमता ना, सही बता रहा हूं, औरतें बहुत 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 उससे बेहयाई हो जाती है। फोटो के चक्कर में धक्के, आगे पीछे आगे पीछे, कोई किसी खबर नहीं है। सैंडल टूटे, चप्पल टूटे, और फिर जब खिंच गया बस बड़ा सुकून मिला, ऐसा जैसे बड़ा ऊंचा इसका इलाज हो गया। अपने आप को जरा अच्छा करो, अपने आप को देखो यार। शादियां मेरे नबी के दौर में भी थी, मर्दों ने आतिशबाजी छोड़ना शुरू कर दी, छतों पे लगाना शुरू कर दी। सारे के सारे काम शैतानियत के हैं। मैं बताऊं अगर तुम्हें शादी करना तो सुनो, इस्लामी तरीका जरा देखो। अगर तुम्हारे यहाँ पर शादी हो तो शादी में क्या करना, पहले तो ये देखना जितने नेक लोग हैं उनमें से किसी ना किसी को अपने घर पे दावत दे करके बुला लेना, और जिक्र खुदा जिक्र रसूल करा लेना। क्योंकि नबी फरमाते हैं जहां पर जिक्र खुदा जिक्र रसूल होता है वहां रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हजरत अल्लामा सैयद मुक़बिल रहमान साई किबला उलमाए सुन्नत। एक औरत भी शादी वाले दिन मगरिब और इशा की नमाज नहीं पढ़ती, एक भी नहीं पढ़ती। क्यों? अगर पढ़ेगी तो उसका वुजू बनाना पड़ेगा, और जब वुजू बनाना पड़ेगा तो जो लपेट के आई है चूना ना, चूना कत्था, वो सब धुल जाएगा, और अगर मिल गया तो फिर रंगीन हो जाएगी। बोलो है कि नहीं ऐसा? क्योंकि वो तो बड़ी मुश्किल से लपेट के आई है, बड़ी सेटिंग से कहीं किधर को निकल ना जाए। उसे क्या पता कि नमाज तो फिर मुंह नहीं धोती, और अगर धोएगी भी तो अब तो वो चल रहे हैं क्या बोलते हैं फेस वॉश, क्या चल रहे हैं बोलो। और छोड़ो, अब तो ब्यूटी पार्लर पे चेहरा बनवा के आती है। अल्लाह, उसको क्या बोलते हैं यार, वो लफ्ज भूल गया हूं मैं, समझे? फेशियल, हैं क्या बोलो, बोलो ना चैनल वाला, तुम्हें ज्यादा पता, तुम हिल रहे हो
वो ब्यूटी पार्लर पे जाके जो बनवा के आती हैं चेहरा, उसको क्या बोलते हैं? आईब्रो तो ये हो गई इतनी, कह रहे हैं मसाहस। इन मौलाना को बेचारों को क्या पता, इन्हें तो ये पता कुरान में सिपारे कितने, इन्हें तो ये पता जुमेरात कब आएगी मैं घर जाऊंगा। सीधे आदमी है, नेक आदमी है। तवज्जो रखो जरा मेरी, वो उसको बोलते हैं मुझे लगता है फेशियल। अल्लाह बरकत फरमाए, समझे क्या बोलते हैं उसको? फेशियल वगैरह बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं। फेस से हाँ ब्लीच। और ब्लीच का मतलब जानते हो? तुम्हारे यहाँ पे अगर जैसे मेरे यहाँ पे बाल मान लो यहाँ पे हैं, तो टेप लगाया जाता है इस पे, टेप ऐसे करके टेप लगा कर जब खींचा जाता है तो तुम्हारी चीख निकलेगी नहीं निकलेगी? ब्यूटी पार्लर में बड़ी चीखें निकल रही हैं मगर सब बर्दाश्त कर रही है, बस मुंह हो जाए चिकना, बस समझे? वो ब्लीचिंग और मिलीचिंग और कौन कौन से, फिर वो उस पर चूना कत्था लगा के, फिर वो तागे से और का से, तोबा तोबा, जैसे रेग माल से रगड़ा दीवार, सारे अड्डे गड्ढे सब बंद। क्या यार, इस्लामी तरीके को अगर अपनाओ तो कभी खूबसूरती खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह, सैयदा फातिमा थी मेरे नबी की प्यारी बेटी थी। आला हजरत ने कलम उठाया और क्या लिखा, पढ़ दूं? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा प्यार से बोलो यार। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। ये माइक ढीला है क्या? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ढीले नहीं है, पेट्रोल पड़ेगा तो इंशाल्लाह चालू हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, कौन बने मेहमाने काबा, हजरत अल्लामा सैयद मुकर्रम रहमान शाही किबला। नारे हैदरी तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। ओहे क्या बात, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। इस्लामी तरीके पर अगर तुम्हें शादी करना है तो सुनो, शादी से एक दिन पहले मदरसे के बच्चों को बुला करके या मोहल्ले की बच्चियां जो कुरान पाक पढ़ना जानती हैं उनको बुला करके घर में कुरान खानी करा दो, और कुरान खानी कराने के बाद इमाम साहब को बुला करके दुआ करा दो, कह दो अल्लाह का शुक्र है, उसका एहसान अजीम है, उसने बेटा दिया है या बेटी दी है, आज निकाह कल को निकाह है, निकाह का वक्त आ गया है, अल्लाह की ये नेमत है, उस नेमत पर कुरान पढ़ने के बाद हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। बात जिंदाबाद। अल्लाह, मगर कहां
बिल्कुल ही अलग है सब कुछ। शादी के 8 दिन पहले से ही है मार्केट, दे मार्केट, ले मार्केट, इतने चक्कर लगते, इतने। शादी जिस घर में होती है ना उसमें तो खर्चा होता ही है, मगर जो उसके रिश्तेदार होते हैं ना, जिनको खास आना जाना, वो भी 5-5 जोड़ी कपड़ों से कम नहीं बनाती है। चाहे वो कहीं से लाए, उसका शौहर कुछ भी करे, क्या एक जोड़ी कपड़े में शादी नहीं हो जाएगी? सही बता रहा हूं मैं। यहां पर भी जो शादी है, जितनी रिश्तेदारों में औरतें आई होंगी, एक भी ऐसी नहीं होगी जो एक जोड़ी कपड़े पहन के आई हो कि सिर्फ मुझे इसी में शादी करनी है। जाड़े का मौसम है, मैले तो होंगे नहीं, जाड़े का मौसम है, गंदे तो होंगे नहीं, धूल या मैल वगैरह तो होगा नहीं उसमें, मगर नहीं, हर 3 घंटे पे तो बदलना है, हर 3 घंटे पे, 4 घंटे पे बात बदल, पूरी सेटिंग रहती है कपड़ों की कि ये दोपहर को पहनूंगी, ये शाम को पहनूंगी, ये माइयों का है और ये वलीमे का है और ये उसका है, ये सारी चीजों का याद रखती है, मगर इसे ये पता नहीं है फजर का टाइम कब है, जोहर का टाइम कब है, असर का टाइम कब है, मगरिब का टाइम कब है, ईशा का टाइम कब है। कहने को मुसलमान है, कहने के लिए मुसलमान है मुसलमान। अगर ये खर्चा कम हो जाए तो शौहर की जान नहीं छूटेगी क्या? हर बीबी कम से कम 10 से 15 हजार रुपए के कपड़े बनाती है। बोलो बनाती नहीं बनाती? एक जोड़ी कपड़े अच्छे से 500 रुपए के बना ले, अच्छे से 500 रुपए के एक जोड़ी कपड़े, 9,500 रुपए बच गए। 9,500 का कितना काम कर लेगा? दूध भी आएगा घर में, चाय की पत्ती भी आएगी घर में, अनाज, मगर बिके, मरे, चोरी करे, डकैती। सही बता रहा हूं, इन औरतों की वजह से आधे मर्द शराब पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, नशा करने लगे और सट्टा खेलने लगे। सही बता रहे हो मैं? क्या करेगा? टेंशन है, उसे तो कमाना है, टेंशन में डाल देगी, कहीं ना कहीं से ला, वरना बाज मेरी बहन ने शौहर को अपनी ससुराल में कुत्ता बना दिया, कुत्ता। अल्लाह माफ फरमाए, जुमला मेरा थोड़ा गलत हो रहा, छोटी सी, हर घर में थोड़ी सी बात इतनी सी हो ना तो सबको पता चल जाता है, अरे दामाद है वो, मेरी बेटी को इतना तंग रख रहा है, इतनी परेशान, ऐसा बोलती है, इतना बताती है, पहाड़ बना के, जैसे कि पता नहीं इसे जेसीबी से कुचल दिया या क्या कर दिया, बुलडोजर चलवा दिया। अम्मा के सामने रो रो करके बयान कर रही है, तौबा तौबा। बेचारा शौहर जाता, उसकी कोई इज्जत वक्त है ही नहीं, कमाते कमाते मर गया, अपनी माँ को नहीं देख रहा, बाप को नहीं देख रहा, सब कुछ इसका भरना भर रहा, उसके बावजूद भी ससुराल में एक कौड़ी की इज्जत नहीं, एक कौड़ी की। सबका ही मामला इल्ला माशाअल्लाह। क्या नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी बेटी होगी किसी की? बोलो। और जो ससुर है ना, ससुर, लड़की का बाप जो है, जब सुनता, एक तरफा तो कोई भी बात सुनेगा तो वो सही फैसला नहीं कर सकता, दोनों की सुनना चाहिए। अब सुनेगा, बस फैसला कर लेगा, कहेगा बैठ यहीं पे, 5 एकड़ जमीन है, 2 बीघे बेचूंगा और सबको जेल की चक्की पे दो, बैठ यहीं। बस वकील को दिए 10,000 रुपए, झूठा केस लगवाया कि इसकी बहन ने मारा, इसकी अम्मा ने मारा, 3 दिन से खाने ने दिया, 7 दिन से मेरी लड़की भूखी बंधी रही, भूखी, कमरे में बंद कर दिया, 7 दिन जिंदा कैसे रह गई है? बस झूठा केस बनाया, 10,000 रुपए वकील ने लिए और बस एक छोटा सा बच्चा आया। अब बताओ, वो बगैर शौहर के सो रही है, वो बगैर बीबी के सो रहा है, उसकी उधर जिंदगी, उधर इसकी जिंदगी, भैया की मूंछ ऊंची हो जाए, अब्बा की मूंछ ऊंची हो जाए, इनकी जिंदगी कहीं से कहीं जाए। जानते हो उसके एक एक लम्हे का क्या हिसाब देना नहीं पड़ेगा? मालूम है तुम्हें कितनी लड़कियां आज घरों पे बैठी हैं, कई कई साल से मजबूर हैं, भाभियों उन्हें ताने दे रही हैं, ताने, भाभियों ने ताने दे रही, जब तक माँ बाप है तो चल लिया, उसके बाद एक एक लम्हे का। क्या मेरे नबी किसी के ससुर नहीं थे? मेरे नबी क्या किसी के बाप नहीं थे?
सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाप है, हजरत अली के ससुर है, हजरत उस्मान गनी के भी ससुर है। एक दिन सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई, थोड़ी सी। तुम्हारी वाली अनबन नहीं थी कि माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, ताई की गाली, चची की गाली, पप्पो की गाली, पीर तक को नहीं छोड़ा, पूरे शजरे की गाली। तुम्हारी तरह अनबन नहीं थी। लाइट चली गई, बीबी को गाली ठोक रहा, अरे पागल है क्या तू? बीबी ने क्या लाइट भगा दी क्या? काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस बीबी की हो रही है। अरे कह रहा बोलिए मूड, तेरा मूड काहे से खराब है भाई? क्यों खराब है? जरा सोचने की बात है। अपना गैरेज में काम नहीं चल रहा, दिमाग खराब, बेचारी बीबी ने पूछ लिया खाना खाओगे, बात बिखर गई, अम्मा की बहन की लेके बैठ गया, किसी की गालियां देना शुरू कर देता। उस बेचारी से क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हजरत अली सैयदा फातिमा की थोड़ी सी अनबन हो गई। फातिमा को ना एक बात थोड़ी सी ये लगा कि मैं अली तक ये बात पहुंचा दूं कि अली आज के बाद ऐसी बात मत कहना। अगर मैं कहती हूं तो पता नहीं मेरे अली बुरा मान जाए, किससे कहलवाऊं? दूसरे को बताऊं तो वो भी अच्छा नहीं है। अली जो है मेरे बाबा को बहुत अच्छा चाहते हैं, आकाश की बात मान लेंगे, चलो अपने अब्बा से कहलवा देती हूँ। अली उधर थोड़े से गुस्से में बैठे थे, सैयदा फातिमा गई, मेरी बहनें अपनी जिंदगी गुजारना सीख ले। हजरत अली उधर बैठे, सैयदा फातिमा गई, कहने लगी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दिया, मगर नजरे नीचे को है। सैयदा फातिमा जा करके खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह। अब ऐसे खड़ी है, वो तो कह सकती थी मेरे अब्बा इमामुल अंबिया तुम कौन हो, कह सकती थी ना, मगर ऐसे खड़ी हो गई। हजरत अली ऊपर को देख ही नहीं रहे। फातिमा अब फातिमा मठार रही है ताकि अली मुझे देख ले। अब जब फातिमा थोड़ी देर खड़ी रही, मठार रही है, कांस रही है, अली ने दुज़दीदा नजरों से देखा फातिमा को। फातिमा मुस्कुरा दी। फातिमा मुस्कुराई। अली बोले क्या बात है? फातिमा बोली सरताज इजाजत लेने आई है। इजाजत? कहा जी। का काय की इजाजत? कहा कि मैं अपने अब्बा के घर जाना चाहती हूँ। का क्यों? तो फातिमा ने सोचा लाओ, मियाँ बीवी होती ना मीठी मीठी बातें कभी। सैयदा फातिमा ने सोचा लाओ अली को थोड़ा सा डरा के देखो, अली पे थोड़ी सी बात रखो। अली बोले क्यों जा रही हो? फातिमा कहने लगी मेरे सरताज आपकी शिकायत करने जा रही हूं। अरे जब इतना कहा तो अब तो अली की आंखों में आंसू। शिकायत करने, वो भी मेरे आका से, वो भी फातिमा तुम? हजरत अली रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए, खूब रोए और रो करके कहने लगे फातिमा मैं चाहता था कि कौन सा दिन आएगा मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगेगी, मगर आज तक कुछ नहीं मांगा। मैं इसमें था फातिमा तीन दिन भूखी रही, मगर आज तक मेरी फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। नमक से रोटी खा ली, सैयदा फातिमा ने कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था कभी तो मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर आज मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा अगर तुम मेरी
मेरी जान मांगती तो मैं तुम्हें जान दे देता। आज तुमने जब इजाजत मांगी है फातिमा जाओ चली जाओ, मेरी शिकायत कर देना, मगर जाने से पहले दुआ कर देना, ऐ अल्लाह मेरी रूह कब्ज कर ले। नबी तक पहुंचने से पहले मेरी रूह निकल जाए ये दुआ कर दो। फातिमा ने देखा, फातिमा फौरन बैठ गई, अपना दुपट्टा लिया और लेने के बाद अली की आंखों से आंसू पोंछ दिए। कहा अली माफ कर दो। अली मैं शिकायत करने थोड़ी जा रही थी, वो तो ऐसी कह रही थी। कहा अली मैं कैसे शिकायत कर सकती हूँ? कहा नहीं नहीं फातिमा मेरे लिए दुआ कर दो, तुम्हारे पहुंचने से पहले अल्लाह मौत दे दे। जब इतना सुना तो फातिमा ने अपने शौहर अली के मुंह पे हाथ रख दिया। अली चुप हुए। अब फातिमा ने अपना आंचल उठाया और आंखों में आंसू और रो करके दुआ कर दी, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते फातिमा, सुभान अल्लाह। ये जिंदगी है। और आज की बीवी आंगन में खड़े होकर दुपट्टा फेंक के दुआ कर, कह रही या अल्लाह, इतना मोटा कह रही या अल्लाह, या तो मैं ही इनका मुंह ना देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखूं। मतलब या तो आई एम फिनिश या फिर ये। इसका मतलब या अल्लाह या तो यही मर जाए या फिर मैं ही खत्म हो जाऊं। बताओ ये हमारे यहाँ की औरतें कैसी तहजीब है और सैयदा फातिमा ने क्या सबक दिया है। अल्लाह। मगर हजरत अली कहने लगे फातिमा तुमने मुझसे पहली मर्तबा मांगा है, जाना पड़ेगा। अली अली ऐसे मत कहो, मेरे सरताज मत बोलो। अली बोले फातिमा अगर तुम मेरा दिल मांगती तो मैं देता, मगर तुमने मेरी शिकायत के लिए मांगा, जाओ अब मेरा हुक्म है जाना पड़ेगा। अब फातिमा फंस गई। अली मुझे रोक लो, अली हुक्म मत सादिर करो, क्योंकि शौहर का तो हुक्म मानना ही है। यहां तक के मेरी बहनों सुनो, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर, मेरी बच्चियां सुन लें जिनकी शादियों में, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज, बोलो बोलो जायज। मगर मालूम है कितने बुरे हालात। इजाजत ले रही है ये, तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाना। ये इजाजत है? तुम तो काट रहे हो गन्ना और ये काट रही है रिश्ते। और बाज औरत तो इतनी बतौड़ी है, सही बता रहे, उसे कोई काम नहीं है, सुबह को लपेटा खूब डॉ दे और खा के मोहल्ले में निकल गई। अब बन गई अखबार, इसमें बोली अरे बोली सुन तो मोहल्ले में ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, पूरे मोहल्ले की बकडाली। और जाते टाइम कहती है देख मैं तुझे बता रही हूँ कहिए किसी से मत। उधर से निकली दूसरी पड़ोस में घुस गई, पूरे मोहल्ले में डंग 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 डंग। फिर देखा बोली अरे 12 बज गए, बड़ी जल्दी अब आ रही है घर पे, जल्दी जल्दी खाना बना रही है। बाज औरत को तो सिर्फ इतना ही काम है, क्या ये कुरान नहीं पढ़ सकती, ये तस्बीह नहीं पढ़ सकती? अगर मोहल्ले में जा भी रही है शौहर की इजाजत से तो औरतों को नमाज याद नहीं करा सकती है, कुरान नहीं पढ़ा सकती है।
मगर नमाज याद कैसे कराएगी, खुद नहीं पढ़ती। बाद बाद इतनी सनीचर है, 8-8 दिन नहीं नहाती। वही मुंह पे लपेटा लपाटी, मुंह पे लपेटा, यहां से ऊपर को बस चमकता रहे, बस उसी पे लपेटा लपाटी। कैसे हालात, इसे पता ही नहीं। बाद ऐसे 8-8 दिन गुजर जाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ती। पहले की औरतें कितनी अच्छी थी, बूढ़ी औरतें बेचारी, घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी नहीं आती थी, कुरान पढ़ती थी। अब तो अगर 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 5 हो गए, तो 5 पे अपने अपने अलग अलग मोबाइल मिलेंगे, अलग अलग, सब पे अलग अलग। वो उधर सुन रही है, उधर सुन रहा। पहले अगर 5 लड़की होती तो घर में 5 कुरान होते थे। पूछो इन बुजुर्गों से, सबके अलग अलग। समझे, सुबह सुबह उठती थी, चूमती थी, सीने से लगाती थी, उसकी बद्दी खोल के फिर रख के पढ़ती थी। कोई आधा सिपारा, कोई 1 सिपारा पढ़ के फिर चाय बनाती थी, चाय बना करके फिर पिलाती थी। तो उसके बच्चे शेर होते थे, शेर। समझे, नमाज पढ़ती थी, उठती थी, सबसे पहले नमाज पढ़े, दांत वात मांजे, जो करना करने, उसके बाद कुरान पढ़ती थी। थोड़ा सा जल्दी की, चाय बनानी है ना, कुरान पढ़ती थी, फिर चाय पिला दी। तो जो उसके हाथ का पी लिया करता था ना, तो वो सुधरता हुआ नजर आता था। और अब तो बस शाम को शादी में थी, मेकअप करे हुए, सुबह को उठ रही है, सन 2024 का भूत, वो इधर आधर बिस्तर से लिहाफ से लिपट गया। समझे, हाँ, इधर आधर का वो लिपट गया, लाली कहीं लग गई तो पाउडर कहीं लग गया, रात में सोते में सब लिहाफ ऐसे हो गया। तोबा तोबा, बस सड़ा हुआ मुंह लेके जल्दी से ऐसे ही बस खाना पीना सब बना रही। ये कोई जिंदगी है? सैयदा फातिमा से हजरत अली बोले जाना पड़ेगा। फातिमा कह रही है, मेरे सरताज रोक लो ना, आपका हुक्म है, वरना जाना पड़ेगा। का रोक लो, मगर हजरत अली बोले नहीं फातिमा जाना पड़ेगा। अब सैयदा रोती हुई अब्बा के घर चली, शौहर की शिकायत करने। हजरत अली घर पे रो रहे हैं, मेरे नबी को पता चल गया मेरी बेटी अपने शौहर की शिकायत करने आ रही है। अल्लाह अल्लाह, नबी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कहाँ है वो अब्बा जो 2 बीघे जमीन बेच के 10,000 रुपए वकील को देके केस बनवा रहे हैं? अब फिर जलसे में आके कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी नबी की जिंदगी देखिए, कभी पढ़ा है? मेरे नबी ने फातिमा के लिए दरवाजा बंद। अब फातिमा रोती हुई जा रही है, दरवाजा बंद। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी अंदर नहीं बोले। फिर अब्बा जान दरवाजा खोलिए, फिर नहीं, तीसरी मर्तबा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। कौन है दरवाजे पर? फातिमा बोली, अब्बा आपकी लख्ते जिगर, नूरे नजर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूं, आपकी प्यारी बेटी फातिमा हूं। नबी फरमा रहा, कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन जिगर, कौन प्यारी बेटी, कौन फातिमा। जब इतना कहा तो फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई। उधर अली रो रहे, इधर फातिमा रो रही है, उधर अंदर नबी रो रहे। आज कह रहे कौन फातिमा, अरे मेरे नबी
नबी फातिमा को देख करके खड़े हो जाया करते थे। आज दरवाजा बंद कर लिया, मेरे नबी कहते फातिमा तुम जिस रास्ते से निकल जाती हो मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान लेता हूँ। आज दरवाजे पे खड़ी है और कह रहे हैं कौन फातिमा।